हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। आज मैं हाजिर हूँ सर्दियों की सबसे ख़ास रेसिपी पंजीरी के साथ, जिसको कम बजट में हम ज़्यादा फ़ायदे वाली बनाएंगे। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके बच्चों के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कम एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो ली है, बट उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये गोंद है। इसके 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं। खाने वाली गोंद है ये, इसलिए इनको गोंद के लड्डू भी बोला जाता है पंजीरी को। और ये 2 पैकेट्स लिए हैं। और ये मेरे पास यहाँ पे है सनफ्लावर सीड्स, और ये वाटरमेलन सीड्स हैं, तरबूज के बीज। और ये काजू का पैकेट है। और ये फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज। ये 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं। और ये वाइट तिल है, मुझे ब्लैक तिल नहीं मिला था ग्रॉसरी में उस टाइम। आप 1 पैकेट ब्लैक वाले तिल का भी ले लें। और ये है बादाम, इसका 1 पैकेट है, 500 ग्राम का है, हाफ़ केजी का। और ये किशमिश है, ये भी हाफ़ केजी है। और यहाँ पे मैंने खजूर लिया है डार्क वाला, और ये सीडलेस है। सीड्स फिर निकालने पड़ते हैं, तो इसीलिए आप सीडलेस लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खजूर निकाल दिए हैं पैकेट से, और उनको थोड़ा क्रश कर दिया है। अब सबसे पहले इसमें जो ड्राई रोस्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको पहले मैं रोस्ट कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने पैकेट डाला इसमें अलसी का, फ्लैक्स सीड का। अब इसके मैं फ़ायदे आपको बता देती हूँ। अलसी हमारे लिए जैसे बोला जाता है टिप टू टॉज, वो बेनिफिट्स देती है हमें सिर से पैर तक। हमारे हेयर, स्किन से लेके सारे, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, खासकर फीमेल्स के लिए। और वैसे हमारे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, मेल फीमेल दोनों को ज़रूरत होती है। तो उनके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे हार्मोनल जो चेंज होता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। और इसका रोस्ट होने का जो हमें पता चलेगा, इसमें हल्की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे रोस्ट हमारी अलसी हो चुकी है। नेक्स्ट जो बारी है वो है वाइट तिल की। तो ये तिल मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाले लिए हैं, ये भी हल्का कलर अपना चेंज कर देते हैं। और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। वैसे सब इम्यूनिटी बूस्ट सारे ही करते हैं, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए इसको खूब सारी विंटर में, जैसे अभी पड़ रही है खूब ठंड, तो इस टाइम ही लेना चाहिए तिल को। खासकर तिल की तासीर बहुत गर्म होती है। तो अभी 1 पैकेट काले तिल का भी आप डाल देना इसमें। तो इनकी क्वांटिटी को मैंने एक लिमिट में रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी किसी एक चीज़ की फिर क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी रोस्ट हो गए, हल्का कलर चेंज हो गया था। नेक्स्ट जो बारी है, ये सनफ्लावर सीड्स हैं। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये इतनी बजट फ्रेंडली जो आज की रेसिपी है मेरे पास, बहुत बजट फ्रेंडली है, क्योंकि ये मुझे पैकेट सिर्फ 50 रुपीज़ का पड़ा था। और फ़ायदे इसके इतने सारे हैं। इसमें हमें जो हार्मोन्स का होता है हमारा इम्बैलेंस, खासकर पीरियड टाइम में फीमेल का, उसके लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारे हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसको ये बैलेंस करके चलता है। तो इसलिए ये 1 पैकेट मैंने ये भी यूज़ किया था, और इसको भी हल्का रोस्ट कर दिया है। अब आगे बारी आती है वाटरमेलन सीड्स की। तो वाटरमेलन सीड्स, हम सोचते हैं कि तरबूज के बीज कुछ नहीं होता है, फेंक देते हैं, लेकिन बीज जिसके भी होते हैं उन उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसको भी मैंने हल्का रोस्ट कर दिया है। और ये भी हमारे स्किन, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा। और ये मेल के लिए भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये बहुत फ़ायदे देता है। तो ये इसीलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी है, जो सबके लिए अच्छी है, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो सब इसको ले सकते हैं, इस पंजीरी को। इसको भी मैंने हल्का रोस्ट कर दिया है। और अब अगली बारी आती है काजू की। एक्चुअली इस बार मैंने डीप फ्राई नहीं किया है घी में। इससे पहले कि आप पंजीरी की रेसिपी में ही देखोगे तो डीप फ्राई है, उसकी कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सबके लिए अच्छा नहीं होता है। कईयों का वेट ज़्यादा होता है, तो इससे फिर वेट भी गेन हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस बार ड्राई रोस्ट ज़्यादा किया है चीज़ों को। जिनको हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है उनको नहीं किया है। तो पिछली बार मैंने काजू बादाम सबको किया था, इस बार नहीं किया है, इस बार इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। काजू भी हल्के
रोस्ट हो गए हैं, बस एक मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। और आलमंड को भी मैं हल्का रोस्ट कर दूँगी। आलमंड मैंने यहाँ 400 ग्राम के करीब लिया है, ये आधा किलो का पैकेट था, तो फिर इसको मैंने 400 ग्राम के करीब लिया है एक सही पोर्शन बनाने के लिए। ऐसा भी कुछ नहीं, आपको कुछ अलग इसमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो कुछ आप वो भी डाल सकते हैं, बट अगर इसी रेशो से भी आप बनाओगे तो ये भी काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारे आलमंड भी रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, और जब हमारा घी थोड़ा मेल्ट हो जाए, ये गाय का देसी घी है, आप कोशिश करें गाय का ही घी हो, उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। और ये देसी घी के साथ पंजीरी बनती है, इसलिए ये हमारी एक तो पाचन शक्ति को बहुत अच्छा बनाती है। तो अब इसमें मैं गोंद को डीप फ्राई करूँगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो डीप फ्राई के बिना नहीं हो सकती, जैसे गोंद है, ये डीप फ्राई के बाद फूलेगी, तो इसको फुलाना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने एक गलती क्या कर दी थी कि पूरा पैकेट डाल दिया था, जो कि मैंने गलत किया। आप जब भी गोंद को फ्राई करोगे तो देखने में थोड़ी सी लगती है, बट फूलने के बाद ये ट्रिपल हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आपने क्या करना है कि आपने इसका पहले आधा पैकेट डालना है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सारी इसमें फुलाई है, क्योंकि ज़्यादा हो गई थी। और अब ये मैं निकाल रही हूँ। जब आपकी फुल जाएगी तो आप समझ लेना कि गोंद हमारी हो चुकी है तैयार। अब इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, थोड़ा सा घी और लेके मैं इसमें गोंद का हाफ पैकेट डाली हूँ। 2 पैकेट्स थे हमारे, एक हमारा हो चुका है, दूसरा मैं पहले आधा डाल रही हूँ। बस इतना ही पहले करूँगी, आधा फिर बाद में डालूँगी। और इसको डीप फ्राई होने देती हूँ, अच्छे से फुल जाएगी। गोंद हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको हर सर्दी पंजीरी लेनी चाहिए, पूरे साल भर आपके लिए इसके फ़ायदे रहेंगे। मैं हर साल बनाती हूँ, और जब से यूट्यूब का चैनल मेरा है तब से मैं अपलोड भी कर रही हूँ, हर बार डिफरेंट वे में बनाती हूँ। तो आपको उनमें से कोई सी भी पसंद आती है, आप कोई सी भी रेसिपी ट्राई कर सकते हो, मेरी मिलती जुलती है वैसे तो। और यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है किशमिश। ये घी वाली कढ़ाई है, घी तो इसमें था ही, हल्का चाहिए था हमें 1 स्पून के करीब। और किशमिश को भी हल्का सा इसमें, मतलब एक थोड़ा सा सेक लेती हूँ बस। वैसे इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे कि थोड़ा घी भी लग जाएगा। और जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए किशमिश बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। और इसमें आयरन भी फुल होता है। डिलीवरी के बाद जैसे जो नई माँ बनी होती है उसको इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसके शरीर को वापस फिर से एक नॉर्मल होना होता है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद तो नई माँ को ज़रूर दी जाती है, तो इसको कोई भी ले सकता है। तो किशमिश जिनको पाचन क्रिया से संबंधित प्रॉब्लम रहता है ना, उनके लिए किशमिश बहुत फ़ायदेमंद होता है। थोड़ी देर मैंने किशमिश को इसमें बस ऐसे ही घी में किया था गरम, और वो अब निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, और ये 1 कटोरी मैंने यहाँ आटे की डाल दी है। आप इसकी जगह चाहो तो बेसन भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 कटोरी या तो आप बेसन डाल दो या आटा डाल दो, इसका पोर्शन आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे आप 2 कटोरी भी कर सकते हो आटे की। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने लिया है, और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे बिल्कुल पकने दूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आ जाए, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो अभी तक हमने चीज़ें तैयार की है। आप देख सकते हैं गोंद हमारी फूल चुकी है पूरा, और ये हमारे काजू और बादाम जो ड्राई रोस्ट हमने किए थे, और ये हमारे सनफ्लावर और वाटरमेलन के सीड्स हैं जिनको रोस्ट किया था। ये अलसी है। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये हमारी किशमिश होगी, और ये हमारे तिल है। और यहाँ पे थोड़ा घी इसमें मैंने और डाला था, मुझे ड्राई ड्राई सा लग रहा था। और खुशबू आ गई है, कलर चेंज हो गया, मतलब हमारा आटा तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें मैं खजूर डाल रही हूँ, क्योंकि खजूर जब इसमें गर्म में जाएगा तो सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। तो इसके सेक में ना ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगा खजूर। और खजूर का तो आपको पता ही होगा, इसमें बहुत आयरन होती है, ब्लैक वाले में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आयरन की भी हमें बहुत ज़रूरत रहती है, फीमेल्स को खासकर, क्योंकि मंथली हमारा डिस्चार्ज होता है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो 5-7 मिनट के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो गया है खजूर। और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है खजूर।
और जिनको वही मैं बता रही हूँ कि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको मैं ऐसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी और जो चीज़ें हमारी बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने अब ग्राइंडर जार में पीस लेना है। और बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है उनको, हमने हल्का बस थोड़ा दरदरा रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लैक्स सीड को मैंने ग्राइंडर जार में डाला था, काजू, और इसके बाद ये आलमंड्स, और ये सीड्स जो थे हमारे पास, और मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं तिल हो गए, उन सबको हमने दरदरा पीस लेना है। और ये गोंद है, गोंद देखो बिल्कुल हलवे जैसी हो जाती है क्योंकि इसमें घी पूरा भर जाता है अंदर। और जॉइंट पेन का जिनको प्रॉब्लम रहता है ना, उनको हर साल ये लेनी चाहिए। और जिनको नहीं भी प्रॉब्लम है वो भी ले लें, फिर इन फ्यूचर नहीं होगा कभी। तो यहाँ पे सारी गोंद मैं पीस चुकी हूँ और किशमिश को ऊपर से डाल देंगे ऐसे ही। ये दूध में वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और अब इसमें मैं मिला रही हूँ जो हमने आटे के साथ ही खजूर डाले थे, अभी ये गरम गरम में हल्के तो आराम से इसमें मिल भी जाएंगे। और इसको हम और अच्छे से इसमें मिक्स कर सकते हैं। और अब हमने साफ़ हाथों से इस पंजीरी को पूरा मिक्स करना है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा बड़ा जार होना चाहिए हमारे पास, तो ये मेरे पास इनफ था बर्तन यहाँ पे। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। और इसको सुबह शाम आपने दूध के साथ 1 स्पून लेना है। घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सबको देना है, ये सबके लिए है। और अगर कोई नई माँ बनी है तो उसके लिए तो है ही, खैर बाकी किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं भी है फिजिकली तब भी लेना है। अगर आपको इसमें मीठा कम लगता है तो आप इसमें ऊपर से शक्कर, देसी शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं। मेरे पास देसी गुड़ था तो उसको मैंने ग्राइंडर जार में थोड़ी देर चला दिया था। और ये आप देख सकते हो, तो ये मैं गुड़ यहाँ पे इसमें मिक्स कर रही हूँ क्योंकि गुड़ भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप डायबिटिक है, मीठा ज़्यादा नहीं लेते तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। तो अपने फैमिली के सब मेंबर्स को खिलाना है, खुद भी खाना है। और आपको कोई और रेसिपी देखनी है इसी से रिलेटेड तो मेरे पहले वीडियोस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टील का एक जार लिया है, उसमें मैं स्टोर कर दूँगी। और इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं क्योंकि अभी खूब ठंड है। और आप मेरी वीडियोस देखते हो पर ना सब्सक्राइब करते हो ना आगे शेयर करते हो, तो ऐसा ना करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।